हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा नींबू के रस गिराते हैं या डालते हैं तो उसका नीला जो बैगनी रंग होता है क्या होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो रंग में भी परिवर्तन होता है, ताप में भी परिवर्तन होता है, और छेद भी बनता है, गैस भी निकलता है। ठीक है जी। पर मैग्नेट एक तत्व, ठीक है, पदार्थ है, ठीक, उस पर हम पर मैग्नेट पर क्या करते हैं, जब थोड़ा थोड़ा नींबू का रस गिराते हैं या डालते हैं तो कौन चीज में उसका बैगनी रंग जो होता है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो रंग परिवर्तन जान गए, ताप परिवर्तन भी होता है जान गए, गैस भी बनता है और छेद भी बनता है। एक और चीज होता है, क्या होता है, कौन विशेषता लिखे हो तुम लोग, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। जैसे मान लो कि अवस्था में परिवर्तन का भी समझा दिए थे, अगर मिस करके तो फिर एक बार देख लो, H2 प्लस O2 यह मिलकर हमारा क्या बनाता है, 2H2O, यानी है क्या है, कौन अवस्था में, गैस की अवस्था में। ये भी क्या है, गैस की अवस्था में। ये कौन सी में बन गया हमारा, द्रव की। तो देखो अवस्था में परिवर्तन हो गया, यानी रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ये क्या हो गया, ये दोनों गैस था लेकिन मिलकर क्या बना दिया, द्रव। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ। H2 हमारा गैसीय अवस्था, O2 हमारा गैसीय अवस्था, मिलके बनाया 2H2 यानी जल। 2H2 क्या होता है जी, जल, पानी। पानी कैसी, द्रव में ना होता है जी, तो द्रव की अवस्था में, तो अवस्था में परिवर्तन। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कितने विशेषताएं होती है, 5 विशेषताएं। कितने विशेषताएं, 5 विशेषताएं। कौन कौन, पहली विशेषता मान लो कि गैस की उत्पत्ति, यानी गैस की उत्पत्ति हो रही है। दूसरी अवस्था मान सकती हो कि अवक्षेप बनता है। तीसरा ताप में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन मान लो है। उसके बाद क्या होता है, नंबरिंग थोड़ा बता रहे हैं, तुम नंबरिंग नहीं कि 1 में ही, 2 में, 3 में नहीं, जो तुम्हें याद है जैसे तुम बता सकती हो। 1 2 3 से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे विशेषता बताना है तो 5 विशेषता होता है। क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद 5 विशेषताएं, क्या क्या, गैस उत्सर्जित होता है और छेद बनता है, ताप में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है और अवस्था में परिवर्तन होता है। पढ़ चुके हैं ना, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा हम तुम लोगों को बता दिए। उसके बाद हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया संबंधित क्या प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया संबंधित 3 ही पॉइंट है, 3 ही चीज के बारे में हमें जानना है। सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है वो तो जान चुके हैं। उसके बाद इसकी क्रिया विधि कैसी होती है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसके प्रकार क्या है। तो देखो कभी भी तुम पढ़ो या पढ़ाया जाए, ठीक है, तो तुम क्या करो कि पॉइंट्स बनाओ। क्या बनाओ, पॉइंट्स बना लो। इस पॉइंट से क्या रहेगा, तुम्हें कि समझ में आएगा कि तुम्हें क्या क्या चीज इसमें पढ़ना है, और वो चीज माइंड में रहेगा तो याद भी रहेगा कि हाँ हमें क्या सुनाना है या क्या याद करना है, क्या समझना है। अब प्रश्न भी पूछेगा, क्या पूछेगा जी, प्रश्न। तो इसी तीनों चीज से संबंधित तुम्हारा प्रश्न पूछेगा, इन्हीं तीनों चीज से संबंधित प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो अब प्रकार से समझ, देखो 9 गो हो गया, 9 प्रकार का होता है रासायनिक अभिक्रिया। कितने प्रकार का होता है, 9 प्रकार के। तो 9 प्रकार से संबंधित प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा जी, प्रश्न पूछेगा। तो 9 प्रकार से, जैसे पूछेगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदासीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। चाहे दे देगा ऐसे CaCO3 CaO + CO2 दे दिया, ठीक है जी। आप पूछ देगा कि यह कौन अभिक्रिया है, यह कौन अभिक्रिया, उसमें ऑप्शन दे देगा, वैद्युत अपघटन, एकल विस्थापन, उभय विस्थापन और वियोजन अपघटन, या वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो हम किस पर चार्ट मारेंगे, वियोजन अभिक्रिया। कब मारेंगे, जब हम समझेंगे वियोजन, तब ना याद रहेगा, तब ना मार सकते हैं। तो ऐसा ही प्रश्न पूछता है, इससे संबंधित प्रश्न ऐसे ही पूछता है। तुमसे पूछ देगा कि NaCl + AgNO3, ठीक है, AgCl NaNO3 पूछ देगा कि यह कौन अभिक्रिया है, ठीक है। दे देगा उभय विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। तो हम किस पर चार्ट मारेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया पर। तो याद रहेगा तब ना, ठीक है। कौन, तो दोनों थोड़े दे देगा, दोनों में से एगो कौन देगा। 3 गो गलत देता है, एगो सही देता है, 3 गो गलत एगो सही, ठीक है जी। जैसे उभय विस्थापन में भी है और यह अवक्षेपण में भी है, ठीक है जी। अवक्षेपण में क्यों है, क्योंकि उभय विस्थापन जब हो रहा है, उभय विस्थापन
हो रहा है तो यहाँ अवक्षेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जब अवक्षेप बन रहा है तो इसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। और उभय विस्थापन वाला गुण भी लागू हो रहा है तो उभय विस्थापन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दे दिया, मान ले कि इस दे दिया समीकरण, पूछ रहा है कौन अभिक्रिया है। ठीक है जी, ऑप्शन में तुम्हारा दे दिया एकल विस्थापन, वैद्युत अपघटन और उभय विस्थापन और उदासीनीकरण। तो हम किस पे मारेंगे? दोनों थोड़ा दे देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा, एगो आंसर देगा, बाकी 3 गो गलती देता है। ठीक है, एगो सही देता है, सही पर हमें चांट लगाना या गोला घेरना होता है। ठीक है जी, तो अभी हमें जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं? तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया के 9 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार। क्या जी? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, और सबके जैसे में एक को लिख दिया गया है। ठीक है, समझने के लिए, किसके लिए? समझने के लिए कैसे हो रहा है। ठीक है, अब मान लो यहाँ नाम है संयोजन या संश्लेषण। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है जी? जोड़ना। ठीक है जी, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। अच्छा, ऐसे देखो, रासायनिक अभिक्रिया को कोई तुमसे पूछे तो हम ऐसे भी समझा सकते। देखो, जैसे मान लो कि एक औरत और एक पुरुष मिल करके क्या बनाता है? उनके मिलने से क्या बनता है जी? जाइगोट बनता है, भ्रूण, बच्चा बनता है, शिशु बनता है कि नहीं बनता है? अगर एक स्त्री और एक पुरुष मिले तो उनके समागम से क्या होगा? एक बच्चे का निर्माण होगा। ठीक है कि नहीं? तो जो बच्चा होता है, तो बताओ, पूरा माँ जैसे होता है, पूरे पापा जैसे होता है? दोनों का गुण थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन वो दोनों से अलग होता है। क्या होता है जी? दोनों से अलग होता है कि नहीं? होता है। तो उसी तरह से हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है। 2 तत्व तो मिलेंगे, लेकिन दोनों के मिलने से जो नया बनेगा उनका गुण उनसे थोड़ा भिन्न होगा। क्या होगा? अलग होगा, गुण अलग होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में 9 प्रकार हम लोग जान चुके हैं। संयोजन संश्लेषण अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। कौन अभिक्रिया? संयोजन संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? संयोजन संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में। ठीक है जी, तो संयोजन संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में हमें जानना है। थोड़ा पेपर दो तो देखो, संयोजन, संयोजन माने क्या होता है? जोड़ना। संयोजन में क्या? संयोग करना माने जोड़ना। ठीक है जी, तो देखो, इसमें संयोग ही होगा। कोई भी अभिक्रिया होगा अगर संयोग हुआ है, संयोग माने जुड़ा है। देखो कैसे, सी और ओ, क्या है जी? सी में कथी जुड़ गया? O2 है, जुड़ के कथी बना दिया? CO2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिए? कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? कार्बन के 1 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु। ठीक है जी, कार्बन के 1 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु से मिलके हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु बना है। क्या बना है? 1 अणु बना है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। देखो, सी और ओ मिलके CO2 बना है। क्या कर रहे हैं? संयोग। नाम में ही उसका परिभाषा छुपा होता है। क्या होता है जी? जो नाम होता है ना, तो नाम में उसका परिभाषा। कोई पूछेगा संयोजन अभिक्रिया किसे कहता है? तो संयोजन माने संयोग। क्या जी? संयोजन माने संयोग। तो देखो, हम क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया। हमसे पूछा जा रहा है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया आ रहा है कि नहीं है? अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? कौन? तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो हम बताएंगे, कोई भी 9 में से पूछेगा तो ऐसे ही बताएंगे कि उस रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उस रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं जिसमें 2 तत्व संयोग करके, क्या जी? देख, संयोजन माने संयोग, 2 तत्व या 2 से अधिक तत्व संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता होगा। परिभाषा नाम में ही उसका परिभाषा छुपा होता है। संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन माने संयोग, संयोग माने जोड़ना, यानी कि उस रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे या कहते हैं, जिसमें क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। हो गया परिवार। जैसे में C+O2 मिलके क्या बना दिया?
CO2, ठीक है जी। H2 प्लस O2 मिलके क्या बना दिया, 2H2O बना दिया। H2 प्लस Cl2 मिलके क्या बना दिया, 2HCl। देख रहे हो सब क्या रहे, संयोग हो रहा है। तुमसे पूछेगा कि इसमें कौन संयोजन अभिक्रिया, तो संयोग होगा तो संयोजन अभिक्रिया, ठीक है जी। संयोग होगा तो कौन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है, संयोजन अभिक्रिया समझ में आया, बोलो बोलो सब जल्दी। जैसे देखो 2Mg, क्या जी, 2Mg प्लस O, 2Mg प्लस O2, ठीक है जी। 2Mg प्लस O2 ये मिलके क्या बनाएगा हमारा, 2Mg प्लस O2 मिलके क्या बनाएगा, 2MgO, 2MgO क्या बनाएगा, 2MgO। Mg माने क्या होता है, मैग्नीशियम, ठीक है जी। तो मैग्नीशियम के दो परमाणु, यानी मैग्नीशियम के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिल करके क्या बना रहा है, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके देखो संयोग हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। संयोग करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग होकर क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना दिया, हाइड्रोक्साइड बना दिया। C और O2 मिलकर क्या बना दिया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इस सब में क्या हो रहा है जी, हमारा संयोजन हो रहा है। क्या हो रहा है जी, संयोजन। तो ये सब कौन अभिक्रिया है हमारा, कौन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का कौन, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। सब क्या है जी, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया समझ गए, क्या होगा कि दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व मिल करके क्या करेगा, एक नए तत्व का निर्माण करेगा, ठीक है जी। तो क्या कहलाएगा, जैसे अभी देखो 2CO प्लस O2 ये मिलके बनाएगा हमारा 2CO2, क्या बनाएगा, 2CO प्लस O2, 2CO प्लस O2 मिलके क्या बनाया, 2CO2। देखो CO कार्बन ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के दो अणु, ठीक है जी। तो ये देखो इस यौगिक है, क्या है जी, यौगिक है, क्या है, तत्व। एक चीज समझो, इसमें भी एक चीज समझना जरूरी है। अभी तक देखे तो देखो ऑक्सीजन, कार्बन एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है, Cl भी एक तत्व है, Mg एक तत्व है, O2 भी। लेकिन CO मोनोऑक्साइड, कथी इसको पढ़ते हैं, मोनोऑक्साइड। तो देखो ये CO जो है मोनोऑक्साइड एक यौगिक है, क्या है जी, यौगिक समझते हैं। यौगिक का मतलब होता है जब दो गो कौन चीज मिला हो, कथी जी, दो, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, C और O, तो कथी है, यौगिक है, क्या है जी। दो तत्व या दो से अधिक तत्व मिले हैं तो उस चीज को हम यौगिक बोलते हैं, कथी बोलते हैं, यौगिक। तो पहले हम लोग देख रहे हैं, ये सब देखिए संयोजन अभिक्रिया के जैसे में, तो इस सब में खाली तत्व मिलके बना रहा है, कथी मिलके, तत्व। लेकिन यहाँ देख रहे हैं तो एक यौगिक और एक तत्व मिल करके बनाया है, क्या बनाया जी, एक यौगिक और एक तत्व मिल करके नया क्या बनाया है, नया पदार्थ बनाया है या नया यौगिक बनाया है, ठीक है जी। एक तत्व और एक यौगिक, ठीक है। तो ये समझे, तत्व और तत्व के मिलने से भी बनता है यौगिक, और तत्व के मिलने से भी नया पदार्थ बनता है, नया यौगिक बनता है। तो वो भी क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। यानी तत्व तत्व मिलके बनाए तो, चाहे यौगिक तत्व मिलके बनाए तो, ठीक है, चाहे यौगिक यौगिक मिलके बनाए तो, ठीक है जी, यौगिक यौगिक मिलके बनाए तो। जैसे यहाँ देखो यौगिक यौगिक देखो CaO, ठीक है जी, CaO प्लस H2O, CaO प्लस क्या है, H2O, ठीक है, CaO प्लस H2O ये मिलकर हमारा क्या बना दिया, Ca क्या बना रहा है, CaOH2। तो देखो क्या बना, CaO और H2O मिलके क्या बनाया, CaOH2 बनाया।
यानी कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड मिल करके क्या बना दिया, CaOH2 बना दिया, यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना दिया। कैसे बना दिया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, CaO और H2O मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड मिलकर क्या बना रहा है, CaOH2, यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है जी। तो देखो दो गो यौगिक मिलकर एक नया यौगिक बनाया, तो हमें यह समझना है कि संयोजन अभिक्रिया जब होगा तो तत्व के बीच भी होगा। ठीक है, तत्व यौगिक के बीच होगा। ठीक है, और यौगिक तत्व के बीच होगा और यौगिक के बीच भी होगा, यानी कि इस संयोजन अभिक्रिया में होगा। बात समझ आ गया। तो एग्जाम्पल भी हम सब देख लिए। तो संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा जान गए, क्या जाने कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके यानी संयोग करके नया पदार्थ बनाते हैं, नहीं तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। या ऐसे भी बोलेंगे कि उस रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले ठीक है जो ऑनलाइन देख रहे हो क्या करें कि इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके अपना लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले करके लिख लेंगे तो फिर बारी बारी से आगे हम देखेंगे को डिस्क्राइब करेंगे। तुम लोग क्या करो कि इसको पहले राइट कर लो। क्या करो, राइट कर लिए हो नहीं तो एक को हम इसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं। तो देखो संयोजन अभिक्रिया को हम लोग देख लिए ना। संयोजन अभिक्रिया के बाद हमारा कौन अभिक्रिया है बताओ, कौन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है जी, वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो वियोजन का मतलब क्या होता है ये जानो। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो वियोजन वियोग, सुनियो ना, वियोग माने टूट जाना, अलग हो जाना। क्या होना, जैसे एक जगह का ही फलानुआ के वियोग में, वियोग माने क्या, वो अलग हो गया है। ठीक है, अलग हो जाता है, दूर हो जाता है तो लोग गम में रहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज से। जैसे दो आदमी साथ में है, कौन एक बड़ा भाग गया, हट गया, तो कथी हो गया, उसके वियोग में मतलब वियोजन हो गया, मतलब उन दोनों का अलगाव हो गया। ठीक है, दोनों एक साथ थे, दोनों टूट गए। तो वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। क्या होता है जी, टूटना। तो सीधे बात है कि उस रासायनिक अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। उस रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, जिसमें एक पदार्थ टूट करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसमें क्या होगा जी, टूट करके। संयोजन में क्या होगा, जुट करके। बस समझ में आ गया। वियोजन में क्या होगा, टूट करके। जब एक पदार्थ टूट के नया पदार्थ बनाए तो क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। टूट जाए तो वियोजन माने होता है टूटना। इसका क्या होता है जी, टूटना। ठीक है, वियोजन माने टूटना, यानी टूट करके। देखो जैसे CaCO3 टूट रहा है, देखो एक साथ था Ca और CO3, तो ये टूटा तो CaO और CO2 बना दिया। टूट गया, टूटा कि नहीं टूटा। तो जब एक पदार्थ टूट करके नए पदार्थ का निर्माण करता है तो कौन अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया। तब तुम लोग क्या होता है कि पूरा याद करते हो, हमें यहाँ खाली टूटना समझ लेना है। जैसे ही कोई पूछे वियोजन, वियोजन का मतलब टूटना, तो देख लेते हैं कि कौन एगो टूट के बना है कि नहीं। सीधे क्या समझ लेंगे, टूटना। तो हमें याद नहीं करना पड़ेगा, टूटना, टूट कर। तो सीधे हम कहेंगे, कोई भी पूछेगा तो हम तो यही बोलेंगे कि उस रासायनिक अभिक्रिया को, उस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं कथी, जौन पूछेगा तो पूछ दिया कि वियोजन किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि उस रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें एक पदार्थ टूट करके नए पदार्थ का निर्माण हो गया कि नहीं। खाली हमें क्या करना है, टूट करके। क्या करिए, टूट करके। आज संयोजन में क्या याद करना है, संयोग करके। ठीक है, उस रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें दो पदार्थ मिल करके यानी संयोग करके नया पदार्थ बनते हैं। अब वियोजन में क्या होगा, टूट करके। बस समझ में आया।
जैसे CaCO3 टूट के CaO प्लस CO2 गैस, ऊपर है तो क्या निकल रहा है जी, गैस निकल रहा है। बना दिया, तो समझ में आया, वियोजन समझ में आ गया। वियोजन का मतलब ही क्या होता है, अपघटन। तो ये सब तुम लोग लिखे नहीं हो, ठीक है, तो लिख लेना सब, पहले समझो क्या होता है, समझ लिए, समझ लिए। अब आगे समझो, अगला हमारा क्या है जी, वियोजन या अपघटन। अपघटन मन भी क्या होता है, टूटना। क्या होता है जी, अपघटन मन भी क्या होता है, टूटना। जैसे देखो ये कितना बड़ा है, FeSO4, FeSO4, ठीक है जी, FeSO4 H2O, FeSO4 H2O, FeSO4 H2, देखो 7H2 है, क्या है, 7H2 है। ये टूट रहा है, क्या हो रहा है जी, टूट रहा है। तो देखो कैसे टूटा, तो FeSO4 हमारा अलग हो गया और 7H2O क्या होगा जी, हमारा अलग हो गया। तो वियोजन हुआ कि नहीं, तो कौन अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया। कौन अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। ये भी आगे टूट सकता है। तो वियोजन अभिक्रिया हम देख लिए, कौन अभिक्रिया, वियोजन में टूटना। तो हमें याद रहेगा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, बताओ तो। हाँ, जिसमें एक पदार्थ टूट करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। हमें सिर्फ याद रखना है कि एक पदार्थ टूट कर नए पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। बैठो, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन, हाँ, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, हाँ, ठीक। तो अब ये जान गए, बैठो। अब क्या जानना है हमें, दूसरा भी जान गए, तीसरा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या जी, तो देखो नाम में ही आ रहा है वैद्युत, क्या आ रहा है जी, वैद्युत। वैद्युत माने इलेक्ट्रिक। तो कोई भी अभिक्रिया हो, कोई भी अभिक्रिया विद्युत धारा प्रवाहित करने से अगर हो रहा है, कहीं तीर पर लिखा रहेगा विद्युत धारा ऊपर व तीर के ऊपर, तो तुम लोग समझ जाना कि कौन अभिक्रिया है, वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया। तीर के ऊपर वैद्युत लिख दिया मतलब वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें वैद्युत प्रवाहित करने से, जिसमें वैद्युत प्रवाहित करने से, ठीक है जी, नए पदार्थ का निर्माण होता है। वैद्युत प्रवाहित करने से नए पदार्थ का निर्माण। अगर वैद्युत प्रवाहित नहीं किया जाएगा तो ये टूट के नया पदार्थ नहीं बनाएगा। ये इसमें वैद्युत डालेंगे, घोर दिए उसमें विद्युत डालेंगे, ठीक है, विद्युत प्रवाहित करेंगे इलेक्ट्रिक, तभी क्या होगा, वो दोनों अलग अलग, प्लस वाला प्लस पे, माइनस वाला माइनस पे, यानी कैथोड पर चला जाता है, टूट करके क्या होता है जी, प्लस वाला कैथोड पर चला जाता है और माइनस वाला एनोड पर चला जाता है। तो जब तुमसे कोई पूछेगा कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अपघटन माने तो टूटना, अपघटन माने टूटना, लेकिन कब टूटेगा, जब उसमें विद्युत प्रवाहित किया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट दिया जाएगा, तब क्या होगा, टूट के अलग होगा। तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया, वैद्युत अपघटन। क्यों, क्योंकि विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं तबे टूट रहा है, तो इसलिए क्या नाम हुआ, वैद्युत अपघटन। आई खाली अपघटन क्या हुआ, अपने आप टूट रहा है, ठीक है, तो अपघटन। अब विद्युत प्रवाहित करने पर टूटा तो वैद्युत अपघटन। तो कोई पूछेगा कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, सीधे बताएंगे हम, उस रासायनिक अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं जिसमें विद्युत प्रवाहित करने से नया पदार्थ बनता है, विद्युत प्रवाहित करने से टूट करके नया पदार्थ बनता है, ठीक है। हो गया वैद्युत अपघटन, समझ गए। जैसे में देखो NaCl सोडियम क्लोराइड है, क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है। यह सोडियम क्लोराइड में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है तो 2Na+Cl2 बन रहा है, यानी कैथोड पर सोडियम चला जा रहा है और एनोड पर क्लोरीन चला जा रहा है, ठीक है जी, समझ में आया। अब तो वैद्युत अपघटन समझ गए, तो बताओ तो वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं,
चलो कोई भी बोल सकता है जिसको समझ में आ गया, बोलो। हाँ, जिसमें, बोलो, दूसरे को बोलने में मजा आता है, अपना बोलने पर क्या होता है? तो खड़ा होकर बोलो, क्या बोलो। प्रवाहित, विद्युत धारा प्रवाहित करने से टूटकर नया पदार्थ बनता है। सिर्फ वैद्युत अपघटन क्या करना है? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूट कर नया पदार्थ बनता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूट कर नया पदार्थ बनता है। तो वैद्युत अपघटन अपने आप टूट गया तो वियोजन या अपघटन, आज संयोग कर लिया तो संयोजन। कितना आसान है, बाकी तो बोलते रहेंगे, मेन चीज यही ना है। उस रासायनिक अभिक्रिया को फलाना कहते हैं, इसमें संयोग कर लिया तो संयोजन हो गया। उस रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन कहते हैं, टूट गया तो वियोजन हो गया। उस रासायनिक अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। वैद्युत अपघटन कब? जब विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तब वो टूटा तो वैद्युत अपघटन हो गया। बस समझ गया? तो 3 को हम जान गए। अब एकल विस्थापन जानना है। कथी जानना है जी? तो देखो नाम में बैठ जाओ, एकल विस्थापन। एकल, एकल का मतलब होता है कोनो एगो टूट जाए। विस्थापन माने भी होता है टूटना, विस्थापन माने भी क्या होता है? टूटना। तो एगो कोनो यौगिक जो है, यौगिक में से एगो टूट के अलग हो जाए, दूसरा में जाके जुट जाए तो एकल विस्थापन कहलाता है। उभय विस्थापन एकल विस्थापन एक ही चीज है, लेकिन क्या है कि एकल विस्थापन में एक एगो टूटता है, दूसरा से जाके जुड़ता है। और उभय विस्थापन में क्या होता है कि दोनों टूटता है, इसका टूट के इसमें चला जाता है, उसका टूट के उसमें चला जाता है। ठीक है जी? ऐसा समझो। देखो मान लो पहले होता था शादियां, कैसे होता था? उसको लोग कहता था गोला या डोला, कथी में कहता है। ठीक है, मैंने क्या होता था कि तुम्हारे भाई का शादी, ठीक है जी, किसी और के बहन से होगा, उसके मैंने उस बहन के भाई का शादी तुमसे होगा। इसमें क्या हो रहा है? दोनों का विस्थापन है, समझो, दोनों का विस्थापन हो रहा है। एक घर से एक लड़की उसमें जा रही है और उस घर की लड़की इसमें आ रही है, तो ये क्या हो गया हमारा? उभय विस्थापन। मैंने तुम घर छोड़ के किसी और के घर जा रही हो और उस घर की लड़की तुम्हारे घर आ रही है, तो देखो दोनों घर से आदान प्रदान हो रहा है। तो ऐसे जब हो तो कथी? उभय विस्थापन। ठीक है। अभी क्या हो रहा है? अभी एकल विस्थापन हो रहा है। सिर्फ लड़की क्या होती है? एगो लड़की किसी के घर चली गई, उसके घर के लोग भी आती है। तो अभी क्या हो रहा है? एकल विस्थापन। बात समझ में आ गया? तो पहले क्या होता था कि यहाँ की लड़की उसके घर जाएगी और उसके घर की लड़की इसके घर आएगी। ठीक है, तो क्या होगा? वह विस्थापन होगा। और सिर्फ अभी क्या हो रहा है कि एक लड़की किसी की दूसरे घर चली गई, शादी हो गया। लेकिन पहले क्या होता था? तुम्हारी शादी जिस घर में हुई है उस लड़के की शादी, उस लड़की की शादी फिर तुम्हारे घर में किसी लड़के से होगी। तो क्या हो गया? उभय विस्थापन में क्या होता है कि देखो एगो टूटता है, देखो NaCl है और AgNO3 है। तो ये देखो NaCl, इस Cl टूट के इससे जुट गया, देख रही हो? है अरे Cl, देखो AgCl बना, AgCl है तो बना है, यह टूट के इसके साथ मिल गया, ई वाला टूट के इसके साथ मिल गया। देखो NaNO3 बना है, यानी इस घर की लड़की इसके घर आ गई, इस घर की लड़की इसके घर चली गई। ठीक है जी? तो उभय विस्थापन यानी दोनों में आदान प्रदान हो गया। तो जब दोनों में से टूट के एक दूसरे के साथ जुट, देखो Ag आके इसके साथ जुटा है Cl के साथ, समझो इसको बढ़िया से, Na आके NO3 के साथ जुटा है, तो एकल विस्थापन नहीं है, क्या हो रहा है? उभय विस्थापन, दोनों टूट रहा है। यहाँ देखो SO4 खाली आके इसके साथ मिल गया है, यानी इसके घर की लड़की इसके साथ आ गई, लेकिन इसमें लड़की नहीं की उसको दे। बस समझ रहे? तो यह क्या है? एकल विस्थापन है। क्या है? एकल विस्थापन। तो एकल विस्थापन में क्या होता है कि एक ही यौगिक टूट करके दूसरा से, यानी एक ही टूटता है। क्या टूटता है? एक यौगिक टूट करके और दूसरा से जाके मिल जाता है, एकल विस्थापन होता है। क्या होता है जी? तो कैसे बताएंगे कि उस रासायनिक अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें किसी एक यौगिक के अणु टूट करके दूसरे से जाकर के संयोग कर लेते हैं। तो एकल विस्थापन, एक यौगिक का अणु टूट के दूसरे से जाके दूसरे तत्व से संयोग कर लिया। ठीक है, तो एकल विस्थापन।
अच्छा, उभय विस्थापन क्या होगा कि इसके एक पदार्थ के एक यौगिक का अणु टूट के दूसरे से संयोग करते हैं और दूसरे का अणु टूट करके पहले से संयोग करते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है जी। तो 5 गो आज हम जाने कब 5 कितने प्रकार जाने, 5 प्रकार जाने। कौन कौन, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, और चौथा एकल विस्थापन अभिक्रिया, और पांचवा उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है जी। 5 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब रह गया हमारा 4 प्रकार, कौन कौन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, प्रकाश रासायनिक और ऑक्सीकरण अवकरण, ठीक है जी। तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो नहीं नोट किए हैं अपना नोट कर लें।